फिर से डीपीएन लाइव न्यूज पर। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। मित्रों, एक बार फिर आरक्षण पर बड़ी रार है। यानी 17 जातियां लगातार कई वर्षों से, लगभग 25 वर्षों से यह मांग उठा रही है कि उत्तर प्रदेश में 17 जातियों को आरक्षण दिया जाए, एससी कोटे में उन्हें जोड़ दिया जाए। मगर अभी तक तमाम सरकारें इस पर राजनीति करती हुई ही नजर आई है। कई बार जोड़ दिया जाता है, कई बार हटा दिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, अभी अभी हाल में ही एक बड़ा बयान आया था कि शिल्पकारों से प्रजापति समाज, सुनार, बढ़ई, लोहार आदि को जोड़ दिया गया है। मगर यह सब बातें खोखली है। चुनाव सर पर है, सभी पार्टियां अपने अपने मुहरे चलने की कोशिश कर रही है। चुनावी बिसात बिछी हुई है। शतरंज की इस चाल में कौन क्या मोहरा चलता है, कितनी झूठ वीडियो बनाई जाती है और कितना उनमें कट करके एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, यह आजकल चलेगा ही। अफवाहें और फेक न्यूज हमेशा चलती रहेगी। मगर आपको ध्यान यह देना है, यदि आप वास्तव में उत्तर प्रदेश में रहते हैं और समाज का भला चाहते हैं, तो आपको उस सरकार का विरोध करना होगा जो इस समय सत्ता में है। जब तक आप विरोध करेंगे नहीं, आपको हक हिस्सा मिलेगा नहीं। आज तमाम समाज के संगठन, कश्यप, बिंद, निषाद, जाट, जाटव, मल्लाह, कोई भी 36 कौम हो, अपने हक और हिस्से के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही है। आज यह लड़ाई हमें भी लड़नी होगी। आज यह लड़ाई हमें भी लड़नी होगी ताकि हमारे आने वाली संतति को हक और हिस्सा मिल सके। यदि आज भी आप चूक गए तो आपकी पुश्तियां, आपकी आने वाली पीढ़ियां दरिद्रता में अपना जीवन काट देगी। क्योंकि समाज की 4% जनसंख्या होने के बाद भी इन्हें आज तक किसी पार्टी ने बड़ी भागीदारी नहीं दी है। यदि यह भागीदारी नहीं मिली तो आप समझ लेना कि समाज के साथ में लगातार अन्याय हो रहा है और उसके जिम्मेदार वे व्यक्ति है जो कि समाज में रह करके समाज की बात नहीं करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि समाज को हक और हिस्सा कैसे दिलवाया जा सकता है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप इस आवाज को बुलंद करें और इस आवाज को बुलंद करने का केवल एक ही तरीका है। वह तरीका है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या समाज के लोगों से या अपने तमाम संगठनों को यह नहीं चाहिए कि वे इस आवाज को बुलंद करें? उन्हें यह नहीं चाहिए कि समाज के तमाम लोग एकजुट होकर, तमाम संगठन एक होकर के संघर्ष करें? कल आचार संहिता लग सकती है, यानी कुछ दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। उस समय आप आवाज नहीं उठा पाएंगे। लेकिन आज आपके पास मौका है, आप आवाज उठा नहीं रहे हैं, तो इन संगठनों का क्या लाभ होगा? आपको हर रोज एक नया आयाम खड़ा करना चाहिए। हर रोज आपको यह आवाज उठानी चाहिए, लेकिन यह आवाज उठती नहीं है। मैं हर रोज सुबह शाम आपको यह बता रहा हूं, मुझे उठना पड़ता है। मैं आपको सुबह जाग करके ये तमाम खबरें लगाता हूं और आपको बताता हूं कि आप जागरूक हो जाइए। आप इस चैनल से, मेरा कोई ज्यादा स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ है तो इतना कि मेरे समाज की आवाज बुलंद हो रही है, उठ रही है। न्याय और अन्याय के खिलाफ मेरे समाज का सोया हुआ आदमी जाग सकता है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप आवाज बुलंद करिए,
आप में हिम्मत नहीं है, आप में ताकत नहीं है, आप तो फिर इन संगठनों को छोड़ दीजिए, अपने घर बैठिए, अपना काम करिए। क्योंकि जो व्यक्ति शासन प्रशासन से डर के मारे घर में घुसा हुआ बैठा है और शासन का विरोध नहीं कर रहा है या शासन के तलवे चाटने का काम कर रहा है, वह इस समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता। समाज का नेतृत्व वही व्यक्ति कर सकता है जो धड़ल्ले से समाज की आवाज को सरकार के पटल पर रखने का काम करता है। आज जरूरी यह है कि आप हक मांगे, हिस्सा मांगे और समाज की आवाज को बुलंद कर दे। यदि समाज की आवाज आज भी बुलंद नहीं हुई तो फिर आपको 5 साल तक पिसना पड़ेगा। आज वक्त है, आप अपना हक और हिस्सा मांग लीजिए। 17 जातियों का हक और हिस्सा मरने मत दीजिए, क्योंकि यदि आपने आज अपना हक और हिस्सा मांग लिया तो 4% प्रजापति और 17 जातियों की संख्या लगभग 15% है, यानी कुल 19% वोट है जो जिधर पड़ेगा उधर सरकार बना देगी। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, आप यही मत कहिए, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो संविदा पर मंत्री बने हुए हैं, वे भी अपने अपने समाज को जा करके बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि मैं कश्यप समाज में कहूं, जैसे कि अनिल रजभर है, संजय निषाद है और भी कई संविदा कर्मी होंगे, ऐसे ही हमारे समाज के भी कुछ हैं जो तमाम लोगों को बहला फुसलाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख मोड़ देंगे। मैं रुख मोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, आप बेशक किसी को वोट दीजिए, मैं नहीं कहता कि आप प्रेमचंद को वोट दीजिए, ओम प्रकाश को वोट दीजिए, मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए या फिर बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए, पर इतना तो सोच लीजिए अपना कौन है। आपके हिस्से की लड़ाई, हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है, आप उसे वोट दीजिए। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपका दिमाग कुछ और तरीके से काम करता है। जो संगठन, जो समाज के लोग एकजुट होकर एक छत्र के नीचे नहीं आते, वे सदा सदा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। मैं कहता हूं, आप किसी भी एक पार्टी को चुन लीजिए, उसके साथ आ जाइए, आपको जो मजबूत लगती है उसके साथ आ जाइए, लेकिन आप जब तक समाज की एक पार्टी के साथ आएंगे नहीं, तब तक आपका भला नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, निवेदन आपसे है, जब तक यह चुनाव प्रक्रिया चलेगी तब तक आपको हर रोज आवाज उठानी चाहिए। तमाम संगठनों को हर रोज इस पर कार्य करना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा होगा, हमारे जितने भी व्हाट्सएप है उन पर अनाप शनाप की बातें बहुत सारी लिखी जाती है, प्रतिदिन द्वंद्वता रहती है, लेकिन एक भी समाज हित की बात नहीं होता। कोई योगी की डालता है, कोई मोदी की डालता है, कोई अखिलेश और कोई किसी की भी डालता है, लेकिन अपने समाज की बातें, अपनी विकास की बातें नहीं होती। मैं आपको बता दूं, भारत एक ऐसा देश है जहां सदियों की संस्कृति अच्छी संस्कृति मानी जाती है, जहां निर्माण कार्य सदियों से होता हुआ आया है, लेकिन अमेरिका से कई गुना पीछे है, इंग्लैंड से कई गुना पीछे है, क्योंकि जो लोग हित में कार्य नहीं करते वे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। आपने देखा होगा, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, वे लोग हित में कार्य करते हैं। अगर फोन ये इंडियन ने बनाया होता तो किसी ऋषि मुनि के पास होता और वो इसे चमत्कार दिखाता हुआ इस लोक में फिरता, लेकिन उन्होंने हर किसी को टेक्निकल दिया है, हर किसी के पास में उन्होंने टीवी दिया है, हर किसी को उन्होंने नई सड़कें, हवाई जहाज दिया है, लेकिन हमने सिर्फ दिया तो अपने से छोटे लोगों को दबाने का काम किया है। हमने यहाँ पर जातिवाद और धर्मवाद के बीज पाले हैं। वे कुछ देश हैं जो जातिवाद और धर्मवाद में पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। मैं आपको बता देता हूं, मैं जातिवाद की बात अपने चैनल से इसलिए करता हूं क्योंकि जो लोग, ओबीसी लोग जो नहीं उठ पाए, उन्हें भी उठाने का मौका दीजिए। यदि आप किसी संगठन में है, यदि हिंदू संगठन में है, आप ही क्यों अध्यक्ष रहेंगे? आप एक दलित को बनाइए, आप एक ओबीसी को बनाइए,
तरह तरह से उन्हें भी मौका दीजिए, लेकिन ऐसा देते नहीं है। आप किसी पार्टी में है, मान लिया भारतीय जनता पार्टी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों बनेंगे? केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं बनेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं बनेंगे? ब्रजेश प्रजापति क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वे ओबीसी है। जब आपके अंदर इतना जातिवाद का जहर है तो आप जाति कहां से तोड़ेंगे? आप धर्म को कैसे इकट्ठा करोगे? कैसे हिंदुत्व की बात करोगे? केवल हिंदू की बात आप करते हैं तो अपने से नीचे लोग रखने के लिए करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके सामने माली नहीं बोलेगा, सैनी नहीं बोलेगा, कुम्हार नहीं बोलेगा, बढ़ई नहीं बोलेगा, लोहार नहीं बोलेगा। इसलिए आप हिंदुत्व की बात करते हैं ताकि आपके मंत्री बन सके, आपका राज चल सके। आपको यह देखना होगा कि क्या यहां पर किसी ओबीसी को बनाया जाता है मुख्यमंत्री। यदि बनता है तो उसकी टांग खिंचाई होती है। यहां पर मायावती ने राज कर लिया, दलित की बेटी ने कर लिया, यहां पर मुलायम सिंह ने कर दिया, बैकवर्ड ने कर दिया। अखिलेश को आना नहीं चाहिए क्योंकि वो बैकवर्ड है, वो पिछड़े समाज से है। वो क्यों आएगा? ओम प्रकाश राजभर क्यों आएगा? वो अति पिछड़े समाज से है। प्रेमचंद प्रजापति क्यों आएगा? वो अति पिछड़े समाज से कुम्हार है। मैं कहता हूं क्या ये हिंदू नहीं है? चलिए आप छोड़ दीजिए। अगर आप मुस्लिम और हिंदू की बात करते हैं तो आप ब्रजेश प्रजापति को बनाइए, उन्हें बनाइए आप यहां का मुख्यमंत्री। केशव प्रसाद मौर्य को बनाइए, लेकिन आप बनाएंगे नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाइए, लेकिन आप बनाएंगे नहीं, क्योंकि मंत्री बनेगा तो सवर्ण बनेगा, मंत्री बनेगा ब्राह्मण बनेगा, मंत्री बनेगा ठाकुर बनेगा। आज मैं अंदर की एक और बात बता देता हूं। अब की बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि दिनेश शर्मा बनेंगे। यह आरएसएस की अपनी सोच है, तय है, आप देख लेना। यदि भारतीय जनता पार्टी आती है तो दिनेश शर्मा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और आप लोगों की संकीर्ण बुद्धि हमेशा हमेशा के लिए उस पर एक मोम जामा चिपका दिया जाएगा जो उसी तरफ काम करती रहेगी। दोस्तों, निवेदन आपसे है, आप सोचिए, आपको सोचना होगा, आपको गहराई में जाना होगा, आपको राजनीति की उन दीवारों को तोड़ना होगा जो धर्म और जातिवाद पर है। आपको सोचना होगा आखिर इस लोक का, इस समाज का किस तरह विकास हो सकता है। इस समाज का तभी विकास हो सकता है जब हम नीचे के लोगों को ऊपर लाएं, जैसे अमेरिका में हुआ है, जैसे इंग्लैंड में हुआ है, जैसे तमाम देशों में हुआ है। इसी तरह होगा जब हम चावल पकाते हैं, यदि चावल ऊपर वाले पक जाते हैं तो नीचे वाले जल जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें घुमाते नहीं है। इसलिए नियम यही है कि प्रकृति का कि ऊपर के लोगों को नीचे लाइए और नीचे के लोगों को ऊपर लाइए, तब जाकर के सही चावल पकता है। दोस्तों, आप समाज हित में, लोक हित में काम करिए। जब तक आप समाज हित में, लोक हित में काम नहीं करेंगे तब तक समाज का विकास होगा, न देश का विकास होगा, न किसी धर्म का विकास होगा। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर हाजिर होऊंगा और आपको नए टिप्स और नई जानकारी के साथ में सामाजिक राजनीति के बारे में और आपके खास डेवलप के बारे में हम आपको बताएंगे।